हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम टेस्ट सीरीज के साथ आए हैं और आज का टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 12वां होने जा रहा है और ये टेस्ट सीरीज होगा हमारा बिहार दरोगा 2025 को टारगेट में रखते हुए और ये प्रकाशित किया गया है खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा बाई खान सर। ओके, और ये साथ ही साथ बताते चलिए कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए भी रामबाण साबित होने जा रहा है। तो अगर आप 1 से 11 तक क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन में लौटे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, वे स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से लौटे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंचती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, उसमें अधिकांश लोग भविष्य में बाजार दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की सबसे अधिक संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के ओडिशा राज्य में है। ओके, नेक्स्ट है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल जो 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के थ्रू की ओर है। तो ये पूछ रहा है 35 डिग्री और कितने डिग्री के बीच, नॉर्थ साउथ के बीच पाए जाते हैं ये मध्य अक्षांश मरुस्थल हमारे। ध्यान दीजिएगा, ये 60 डिग्री पाए जाते हैं। ओके, तो आप आंसर ध्यान रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार यहाँ पे है, मतलब पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट का यहाँ पे भंडार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगला हमारा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तृतीय प्रेसिडेंसी में हो गया। ओके, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो महादेव गोविंद रानाडे को जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा अनुच्छेद 23वां है। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यापारिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिकता रूपांतरण फसल है। ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा, यानी कि बीटी कपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशों का गांधीवाद सिद्धांत है। तो ध्यान देखिएगा, ये हमारा ग्राम पंचायत का गठन है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ध्यान रखिएगा, इसमें तू से तुगलक हो जाएगा और तुगलक बाद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा। अगला है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन कौन सा होगा पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी हो जाएगा, यानी कि बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराम ने की थी। ध्यान रखिएगा। ओके, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी ने, ठीक, और लोक हितवादी तो गोपाल हरि देशमुख ने, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने, और रहनुमाई तो नौरोजी फुरदोंजी ने। ध्यान रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने श्यामला दास कॉलेज यानी कि भावनगर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, 1855 में संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्धू और कांत के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, वैसे तो खान सर के द्वारा सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन ये बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। अगला है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा। ध्यान रखिएगा, इस पर नरम पंथियों का क्या हो गया, तो नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट है कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है लगभग। तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 सेमी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य क्या करेगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोकस हमारी बड़ी होगी 10 सेंटीमीटर में एक उत्तल लेंस की तरह। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डीजल अनुप्रयोगों के लिए सबसे प्रयुक्त है। ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोटोवोल्टिक सेल होता है। नेक्स्ट है कि हेले धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर गति नहीं करता। ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार की गति। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला दिया है कि केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। देखिए केपलर का द्वितीय नियम ये कोणीय संवेग पर संरक्षण के कोणीय संवेग के संरक्षण पर क्या है, तो डिपेंड है, आधारित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रतिचुंबकीय गुण
प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये पॉलीसोम होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी को नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी पहले का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ध्यान दीजिएगा इसका सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा भारत में हर साल 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और ध्यान रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौवें अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ध्यान रखिएगा वे 27वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने से संबंधित दिया है, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट सहायता से उत्तर का चयन करिए। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो कूट, इसका मतलब कि बोला है कूट से मिलान करने के लिए, तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ देखिए मैं इसका आंसर बोल देती हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में वायुयान हो जाएगा, कोरबा में एल्युमिनियम और जमशेदपुर में लौह इस्पात और मलाजखंड की बात करें तो तांबा होता है सबसे अधिक। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, लगभग कितना प्रतिशत था? तो देखिए इसमें जो हमारा एकदम बेस्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 31। ओके, नेक्स्ट है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? ध्यान रखिएगा ये शिवालिक श्रेणी का एक भाग है, यानी कि सोमेश्वर श्रेणी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या फिर उपनदी कौन है? ध्यान रखिएगा वो हमारी पुनपुन है। अगला है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं और वो कौन कौन से राज्य हैं? तो ANMM, शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए। म्यांमार से जो मिलने वाली हमारे राज्य की सीमाएं हैं, पूछा है कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा ANMM, एम से म्यांमार और लास्ट में 2 MM वाले राज्य आएंगे, यानी कि मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड और फिर अरुणाचल प्रदेश। ANMM। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? ध्यान रखिएगा ये हमारी बघेल खंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हमारा कि निम्नलिखित में कौन क्रम से मतलब क्रम वाइज आए हैं, पूछा है। तो देखिए जो इसमें हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें देखिए, ऑप्शन जो है इसमें कट कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैं देखिए एकदम सिर्फ और सिर्फ मैं इनके नंबरिंग वाइज में बता रही हूँ कि पहले पूछा है कि टॉमस रो आया, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें आगे क्या पूछ रहा है, या फिर फायान आया या फिर पूछ रहा है डेन सॉन्ग आया। तो देखिए सबसे पहले फायान आया, ओके। उसके बाद तीसरे नंबर पे डेनयार दूसरे नंबर पर आया और टॉमस रो तीसरे नंबर पे आया, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो ध्यान रखिएगा सबसे कम अवधि तक शासन किस राजवंश ने दिल्ली पर किया, पूछा है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ? तो किसके बोल रहा है नेतृत्व में? ध्यान रखिएगा ये हुआ था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं शामिल था? तो काकोरी में कौन शामिल नहीं था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा मिलान करने वाले से संबंधित है। ध्यान रखिएगा मिलान करने में थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि सभी के ऑप्शन गायब हो गए हैं। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं मैच करवा दे रही हूँ। देखिए तो ब्रह्म समाज दिया है, राम कृष्ण मिशन दिया है, आर्य समाज दिया है और सत्य शोधक समाज दिया है। ओके, तो आइए देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज देखिए स्वामी विवेकानंद ने दिया है, दयानंद सरस्वती से संबंधित है, राजा राम मोहन से या फिर के श्री धरालू नायडू से या फिर ज्योतिबा राव से फुले से संबंधित है। देखिए हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो पहले का हमारा तीसरा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा। बात करें नेक्स्ट हमारी रामकृष्ण मिशन की, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और आर्य समाज की बात करें तो ध्यान रखिएगा आर्य समाज की बात कर लीजिए तो ये दयानंद सरस्वती। ओके, और सत्य शोधक समाज की बात करें अंतिम वाले की, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा 5वां, यानी कि ज्योति राव फुले। ओके, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट
विद ट्रुथ लिखी है। तो ध्यान दीजिएगा ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ध्यान रखिएगा ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1893 में द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की, कहाँ पर की गई थी, ध्यान रखिएगा पूछ रहा है, तो ये दिल्ली में शुरू की गई थी। ओके, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो ध्यान रखिएगा कौन से युद्ध के बाद, तो सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सांस लेने की दर हमारी बढ़ जाती है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आगे दिया है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, ध्यान दीजिएगा मस्तिष्क हमारा ऐसा कौन सा भाग होता है जो हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो इसे पॉन्स, मेंडुला और सेरिब्रम करते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्यान दीजिएगा ये प्रक्रिया हमारी जीन मानचित्र कहलाती है। नेक्स्ट है कि खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन है, ध्यान रखिएगा 2,4-D होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है, ध्यान रखिएगा ये एम्पुला में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोर्ड को नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा पैराथायराइड हार्मोन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Al2, ध्यान रखिए यहाँ पे होल्ड वाइस होगा, SiO2 का होल्ड वाइस और H2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा ये किसके रासायनिक सूत्र होते हैं, तो चीनी मिट्टी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ध्यान रखिएगा इसका आयोजन बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में वे बिहार के एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी थे। तो ऑप्शन नंबर ए को आप क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था, तो देखिएगा नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पूछ रहा है कब इसे शामिल किया गया था, तो इसे 2016 में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में अनुय कुमार दिसानायके को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, यानी कि हिमालयी नदी तंत्र की नदियां इसमें से पूछ रहा है कौन सी हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी कि गंगा और गोदावरी है। ध्यान रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि वो हमारा जंगल कौन सा है पूछ रहा है जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा अमेजोन वर्षा जंगल है, यानी कि अमेजोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई, ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत कब की गई, 2016 में की गई। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है पूछ रहा है, तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो 9 डिग्री चैनल का संबंध हमारे लक्षद्वीप द्वीप से है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो किसके पास ये अधिकार रहता है, तो संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्न में से किसके मामले से संबंधित था, ध्यान रखिएगा ये हमारा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व मामले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है, ध्यान रखिएगा नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 100% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई, तो ध्यान रखिएगा हमारा राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना उस समय की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए मैथ से संबंधित है 66, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर बता दे रही हूँ। ओके, ऑप्शन ध्यान रखिएगा ये हमारा जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपए के नोट 5 और 10 और 1000 के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे, ये कब जारी किए गए थे, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा, यानी कि 1950 में जारी किए गए थे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि मेरियान गर्त कहाँ पर स्थित है, यानी कि मेरिना ट्रेंच ये कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम सजाना है, यानी कि बताना है। राइट आंसर हमारा इसमें देखिएगा बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले इसमें पूछा है कौन सा आएगा, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, उसके बाद फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट हुआ, उसके बाद फिर बात करेंगे द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विश्व की सबसे व्यस्त नहर है, तो व्यस्त नहरों में से पूछ रहा है कि कौन सी नहर सबसे व्यस्त है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर भी हो जाएगा, कील नहर हमारी इन सभी में से व्यस्त नहर है। देखिए अगला हमारा सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है, तो मिलान करना है। ओके, तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए जो हमारी विली है ये हमारी चीन में स्थित है। हरिकेन की बात करें यूएसए में, और टाइफून ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती है। ये सभी हमारे एक तरह के मतलब चक्रवात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूछा है, पॉलीएमाइड है। ध्यान रखिएगा इन सभी में से हमारा नायलॉन पॉलीएमाइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कितने होते हैं पूछा है, तो ये न्यूट्रॉन होते हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फिशर यानी कि ट्रॉप्स प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध किस अणु में होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही हमारे NH4Cl में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है, यानी कि बोल रहा है कि सभी हमारे बैलेंस दिए हुए हैं, यानी कि बैलेंस करने की बात इसमें पूछा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बैलेंस है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा इसे हम किस विधि के द्वारा नहीं कर सकते, तो पिगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबड़ के विलायक के रूप में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होती है। ध्यान रखिएगा खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा किस खिलाड़ी के साथ मिलकर रिलायंस के द्वारा ये स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया गया स्पिनर, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, मुथैया मुरलीधरन। ओके, उनके साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टीम खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 को टेनिस प्रतियोगिताएं जीती, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, यानी कि जीत टिचमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देखिए जल जीवन मिशन के लिए टोटल 67,000 करोड़ आवंटन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा विश्व उपभोक्ता दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। ध्यान रखिएगा इसे मौलिक सूची के अधिकारों से 1978 में हटा दिया गया। ओके, संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ध्यान रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। ध्यान रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा, यानी कि वो चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखिएगा 15वें राष्ट्रपति हैं वो। ओके, तो 15th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा का जो हमारा आधार ये पूछ रहा है कौन सा है, तो सभी यानी कि युद्ध, ब्रह्माक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ये सभी हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये मैथ से संबंधित है दोनों ही, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ मैं आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा 89 का करेक्ट हो जाएगा, और 90 की बात करें तो 90 में ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगला हमारा मैथ से 91 का बी हो जाएगा, और देखिए 92 भी मैथ से, तो 92 का ए करेक्ट हो जाएगा। 51 और 93 की बात करें 93 का भी हो जाएगा, यानी कि 5/11 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश से संबंधित है। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें करेक्ट पैसिव को चूज करना है। हमारा सेंटेंस है कि द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन टू लाना बाय द मैनेजर। ओके, ध्यान रखिएगा मैनेजर ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा इंग्लिश है, इसमें भी पूछा है डायरेक्ट
इसमें करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म टू गिवन सेंटेंस पूछ रहा है। सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। तो देखिए इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सी सेड टू मी व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी से संबंधित है। क्वेश्चन दिया गया वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करने के लिए पूछा है। आप प्रातःकाल आइए। तो देखिए इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रातःकाल। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में किसी साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2024 में पूछ रहा है साहित्य का नोबेल किसे दिया गया, तो हांगकॉक को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। तो याद रखिएगा लैंड हीरो के रूप में सिद्धेश्वर शाकाहारी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ध्यान रखिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर इसका बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।